अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट न्यूज़। दिस इज़ एपिसोड नंबर 4 एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड टुडेज़ न्यूज़ आर प्रीटी अमेजिंग। बहुत मज़ेदार न्यूज़ है स्पेशली यूथ के लिए, सो गेट रेडी फॉर सम स्पेशल न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड नंबर 4। तो आज की पहली खबर है यूथ के लिए बहुत ही परेशान कुन, क्योंकि वो जो बेबी सोना बाबू सोना करते रहते हैं उनके लिए बड़े ख़तरे की घड़ी हो गई है, क्योंकि जो बजट आया है उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एडिशनल टैक्स लगा दिया है। जहां पहले से ही वो इतने पैसे देते थे पर मिनट, अब 5 मिनट से ज़्यादा कॉल पे हर मिनट पे लग जाएंगे 75 पैसे। और अब जो बाबू सोना वाले हैं उनके लिए चला जाएगा एक और नया मैसेज कि बेबी प्लीज़ मुझे क्रेडिट अब 250 का नहीं 500 का डलवा देना। तो अब देखें आज के नौजवान को हो क्या गया, देखें रो रहे हैं, ये दिल से रो रहे हैं, इवन फवाद खान भी रो रहे हैं। लेकिन खैर अब हो गया, छोड़ें, अब जो हो गया सो हो गया। हमारे पास है फ्रॉम दी ऑनेस्ट न्यूज़ इसकी जुगाड़, क्योंकि देखें हम हैं पाकिस्तानी तो हम तो जीतेंगे भाई, जीतेंगे हर मैदान में हर तूफान में हम जीतेंगे। तो हम जीत गए, हमारे खून में ही जुगाड़ है। तो हमने ये ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। ये ऑप्शन है जिसमें व्हाट्सएप है, जूम है, टीम्स हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। और आप अपने बेबी शोना कंटिन्यू कर सकते हैं विद अ वेरी नॉमिनल फी जो आप वाईफाई के लेते थे वो आप पड़ोसी का चुरा लें या फिर अपनी अम्मा पापा का चुरा लें, तो एंजॉय कर सकते हैं आप। क्या बढ़िया था गुरु। गवर्नमेंट जितना भी हम पे प्रेशर डालें, लेकिन हम रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करते हैं एट दी ऑनेस्ट न्यूज़। तो आप लोग भी अपना इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टॉर्म फाइबर लगा लें, कोई भी लगा लें, लेकिन अब 5 मिनट से पहले ही बोल दें बेबी व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक गवर्नमेंट, आप लूटिए जितना लूटना है। 75 पैसे बढ़ चुके हैं लेकिन हमारे पास तोड़ आ गया है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल आर नौजवान। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इस पर कि आप फ़िरोज़ खान से मत सीखिएगा कि वो अगर ये कहते हैं कि रिलेशनशिप से और शादियाँ करनी चाहिए, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास फ्री कॉल्स आ गई हैं तो आप एक वक्त में 3 लोगों से बात करें। प्लीज़ ये मेरा टेक होम मैसेज to all the Najawan boys and the Najawan girls, okay? So the boys and the girls, please keep in mind one is better than 2. It's easy to manage, you know. So best of luck. तो आज की दूसरी खबर, धूप की दीवार एक वेब सीरीज़ है, वैसे तो पाकिस्तानी है लेकिन हुआ है लॉन्च OTT प्लेटफॉर्म Z5 पे। Z+, कुछ भी, आई डोंट केयर। अजीब हमारे शोबिस के कलाकार हैं जो ये भूल जाते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये भूल जाते हैं कि इंडिया ने जो भरपूर तबाही निकाली थी हमारे अपने स्टार्स की, जब आतिफ असलम, अली ज़फ़र, फवाद खान ये लोग सब गए थे तो 4 साल पहले उन पे बैन कर दिया, उनको निकाल दिया एंड एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट देम। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द कश्मीर इशू, दे स्टिल इन लॉकडाउन, दे स्टिल स्ट्रगलिंग, दे स्टिल इन हंगर। और ये वो कलाकार हैं, आद हैं, सज्जल हैं, जो बड़े मेन स्ट्रीम हैं, मिस्टर सेबाई हैं, जो बड़े ही वेटरन एक्टर हैं, लेकिन वो भूल गए कि यही वक्त होता है कि जब वो ट्विटर पे जाते हैं और जब कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो वो आ जाते हैं ट्वीट करने कि वी आर विद यू, वी आर विद यू, वी आर विद यू। लेकिन यहाँ पे वो लोग फिर वहाँ पे वेब सीरीज़ अपना लॉन्च कर दिया है, जून 25 को जो लॉन्च हुआ है, धूप की दीवार, जिसमें भले उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का मिलाप दिखाया है, लेकिन जब आप लोगों को वो घास नहीं डाल रहे तो आप लोग क्यों उनके प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं जिससे उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है। वो उसी इकॉनमी से आप ही के मुसलमानों को, आप ही के कश्मीर बहन भाइयों के साथ गलत हरकत करते हैं। समझ रहे हो ना जो वो करते हैं। तो प्लीज़ आप ये बात नहीं भूलिए। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखना चाहिए कि देयर आर OTT प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान टू। फॉर इंस्टेंस रिंस्ट्रा भी एक प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानी है, ओरिजिनल पाकिस्तान कंटेंट उसमें है प्रेजेंट, तो व्हाई नॉट दैट। बट नहीं, अगेन वही खसलत कि भाई बॉलीवुड हमें इज़्ज़त देगा, बॉलीवुड में हम पहचाने जाएंगे, इंडिया में पहचाने जाएंगे, तभी हम, यहाँ के पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है भाई। डोंट फॉरगेट
आपको बनाने वाला कौन? पाकिस्तानी। आपको देखने वाला कौन? पाकिस्तानी। आपको अपने मुल्क से निकालने वाला कौन? हिंदुस्तानी। तो प्लीज़ थिंक बिफोर यू रिलीज एनीथिंग ब्रो। और आज की तीसरी खबर, बहुत मज़े की बात है कि मैं पहली दफ़ा यहाँ खड़े होकर बोलूँगा कि मुबारक हो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि मैं आपकी यहाँ तारीफ़ कर रहा हूँ। येस, आई एम एक्चुअली प्रेजिंग यू एंड दिस इज़ फॉर दिस डॉक्यूमेंट शोज़ कि हमारे यहाँ बहुत रेगुलरली देखा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग भागते हैं कि हमें गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। क्यों? नॉट फॉर बेनिफिट, क्योंकि वो एक बन जाती है और आप कहीं और काम करते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर्स भी ऐसा कर रहे हैं, डेंटिस्ट भी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये एक डॉक्टर हैं, मैं नाम हटा दिया, लेकिन स्टिल ये एक डॉक्टर हैं जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी है, काम कर रहे हैं। During that duty hours, he is getting money from the government and getting money from the private hospital. This is crazy. और इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं इनके साथ यही होना चाहिए। मज़े की बात यह है कि सलूट टू मुराद अली शाह एंड हिज हेल्थ डिपार्टमेंट कि उन्होंने ये कदम उठाया। और मेरे दिल की गहराइयों से मैं ये चाहूँगा कि ये बार बार हो। जो लोग एंड जहाँ तक हम हैं ऑनेस्ट न्यूज़ के लोग, हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोगों को कंट्रीब्यूट करें और आप लोग आके बताएं कि कौन कौन वो लोग हैं। और कहते हैं जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करना चाहिए। तो भले गवर्नमेंट आपको 10 रुपये दे या 5 रुपये दे, या तो आप वो लीजिए या फिर नौकरी वापस कीजिए और गेट लॉस्ट। So, PSL 6 has finished। और कौन जीता इस दफा? लाहौर कलंदर नहीं जीता। फिर लाहौर कलंदर एक वाहिद टीम बन चुकी है जो इन 6 PSL में एक भी PSL नहीं जीती। बहुत बहुत मुबारक हो। राना फवाद साहब छा गए। तो कौन जीता? जीता मिस्टर दहानी की टीम, क्योंकि दहानी वॉज द मैन ऑफ द सीरीज फॉर हिज एक्सेलेंट बॉलिंग। सो वेरी वेल डन बाय मुल्तान सुल्तान। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि ये इंसान इसमें भी इंजर्ड था, क्योंकि ये इंसान जहाँ इंजर्ड हो जाता है या नहीं खेलता वो टीम जीत जाती है। कितनी बड़ी बात है। आफरीदी साहब आप महान हैं, लेजेंड है, हम लेजेंड। आपको खेलने की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ आप टीम में रहें, आपका नाम ही काफ़ी है। जैसे कहते हैं डॉलेंस, नाम ही काफ़ी है, उसी तरह आपका नाम ही काफ़ी है। आपका नाम आफरीदी से डॉलेंस हो जाना चाहिए, क्यों नहीं? या फिर डॉलेंस को अपने ऐड में लेना चाहिए आफरीदी को, क्योंकि नाम ही काफ़ी है, सिर्फ नाम पे चलता है। क्या क्या चलता है देखें। वेरी वेल डन मिस्टर जज़ाई, जिसने पूरे PSL को हिला के रख दिया, सारी टीम्स को छक्के छुड़ा दिए और छक्का बना दिया। लेकिन जो इनने हाल किया है, बहुत बुरा हाल किया है। तो कंग्रेचुलेशंस टू सुल्तान्स एंड वेल डन मिस्टर शोएब मलिक। आप फिर कुछ नहीं कर सके, कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। बट वेल डन मिस्टर रिजवान, जितने अंडररेटेड आप थे, लेकिन बहुत मुबारक हो आपको एंड कंग्रेचुलेशंस टू मुल्तान सुल्तान। आज की बेहतरीन खबर आ गई है, क्योंकि हमारी वेरी ओन द मीरा जी, जिसका हैंडल है इंस्टा पे, ट्विटर पे, द मीरा जी सेज। क्या कहती हैं वो कहती हैं, अंग्रेज़ी में कहती हैं, उर्दू में कहती हैं, पता नहीं क्या कहती हैं। अब उन्होंने इतना बड़ा काम करने लगी हैं कि इनकी इंग्लिश तो बहुत ही आला है, इतनी आला कि आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट आई ईट इंग्लिश, आई पूप इंग्लिश। सो अब वो चली हैं सीखने उर्दू बाय राशिद महमूद। आप इनसे सीखने चली हैं उर्दू। मेरे फेवरेट सुनिए, और आप इनको सुनिए, आप देखिए इनके गॉगल तो देखें कैसे बोलते हैं, क्या गॉगल है। राशिद सुनने तो महमूद इनको साहब सुनते हैं। एक शेर पढ़। हाँ चलो, ये इसमें इस क्लिप की रिकॉर्डिंग से पहले मुझे कहा था कि बाबा शेर पढ़ना था, तो मेरा परवीन शाकिर का एक शेर है कि, लेकिन ठीक है आप उर्दू सीख रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीरा जी प्लीज़ इंग्लिश ना बोले। हमारे बच्चों के कानों में से खून निकलने लगा है आप इंग्लिश जब बोलती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आप कर रही हैं कि आप उर्दू सीख रही हैं, क्योंकि आप हमारी लेजेंड हैं। अब आप जिस चीज़ के लिए भी फेमस हैं वो पता नहीं अम्मी जी पता नहीं किस चीज़ के लिए आप वो बेस्ट ऑफ लक टू योर उर्दू एंड आई होप कि राशिद महमूद साहब को हार्ट अटैक ना आ जाए इस दौरान जब आपको वो सिखा रहे हो, कि कहीं उनकी ना उर्दू ख़राब हो जाए। मुझे तो ये लग रहा है, लग तो रहा है पूरा, यकीन तो पूरा है मुझे। तो अगर आप भी महसूस होना चाहते हैं मीरा जी के शायरी से, उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ से, तो प्लीज़ फॉलो मीरा जी ऑन इंस्टाग्राम, द ट्विटर। उन्होंने हमें वीडियो पहुंचाई, उन्होंने बोला कि आप ये लगा दीजिए, तो ये है, बस इधर फॉलो कीजिए
गफूर साहब प्ले कीजिए। Please follow me on Twitter, the Meera Ji. Yes. And I have my Twitter page and I have my Instagram page. और हमने मीरा जी से ये भी पूछा कि मीरा जी आप इतनी बड़ी स्टार हैं और आप रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगी? तो मीरा जी ने कुछ ये फरमाया। इसके लिए तो मैं पूरी स्क्रीन पे लाऊंगा कि मीरा जी इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो, ब्यूटीफुल, सो वी शुड वॉच हर ऑन फुल स्क्रीन। ओके गफूर, प्ले इट। Yes, I'm feeling credible about it. Yes, I'm feeling strong. I feel great about it, and I feel dominating. Definitely, I feel good. Absolutely. And I'm proud to be. I'm proud to be the way I am. So please follow the Meera Ji on the Twitter. Okay, thank you. So thank you so much for watching episode number 4, and in the end again I would love to say that please go and get yourself vaccinated, because as Mr. Asad Umar has said that the 4th wave is yet to come and it is expected anywhere next month. So please take care of yourselves, your loved ones, and all the vaccines are back on track. एक्सपो जाएँ, जहाँ मिल रही है आप जाइए, क्योंकि हर जगह वैक्सीन आ चुकी हैं। सारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, तो खुदा के वास्ते लगवा लीजिए, डरिए मत। ओके, वैक्सीन लगाइए, खुश रहिए, फले फूले पैदा करें और जो करना है कीजिए। हो सकता क्या होगा भाई, 2 साल बाद आप नहीं मरेंगे भाई, आप ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे, आपके अंदर चिप नहीं जा रही है। आप चॉकलेट चिप खाइए, बास्किन रॉबिन के बने मज़े की होती है, लेकिन आप बच जाएंगे। प्लीज़ इन दी एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान कहता है, हमारे पीएम कहते हैं घबराना नहीं है। एग्जैक्टली, घबराना नहीं है, क्योंकि देखें जो हो रहा है पूरी दुनिया में हो रहा है। एंड अगेन इन द एंड आई वुड लव टू से सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर, बिकॉज आई एम हियर टू एंटरटेन यू पीपल। इफ यू नॉट गेटिंग एंटरटेन्ड, प्लीज ट्राई टू, बिकॉज आई एम ट्राइंग हार्ड। चीयर्स, टेक केयर, बाय बाय।